नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पहला वीडियो है जो कि आज हम 9th-10th की इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे और जिसमें कि हालांकि पहला चैप्टर ही है द सेंटेंस वाक्य। तो उस वाक्य से संबंधित आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग द सेंटेंस वाक्य कहते किसे हैं इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो उसकी परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात ए माने एक सेंटेंस माने वाक्य है, इज माने है, ए मीन्स एक ग्रुप माने समूह, ऑफ माने का, वर्ड मीन्स शब्दों का, दैट माने जो, मेक मीन्स बनाता है, माने एक, कंप्लीट माने पूरा, सेंस मीन्स अर्थ या उच्चारण, इज माने है, काल माने कहा जाता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह का भी एक सार्थक अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि अर्थ ना निकलता हो और उसको हम वाक्य कह देंगे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है कि उस सेंटेंस का कोई एक अर्थ निकलता हो, सेंस हमें प्राप्त होता हो, तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य की बात किया जाए तो इसके दूसरे चैप्टर में आप लोगों को अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डेफिनेशन हमारी सर समझ में नहीं आई है। इसलिए आप लोगों को पुनः बता दे रहे हैं, ए सेंटेंस एक शब्द, एक वाक्य, इज माने है, ए माने एक, ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ मीन्स का, वर्ड मीन्स शब्दों का, दैट मीन्स जो, मेक मीन्स बनाता है माने एक, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने उच्चारण या अर्थ प्रकट करता है, माने है, काल मीन्स कहा जाता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिससे हमें पता चलता हो किसी के बारे में, वो हमारा वाक्य कहलाता है। बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, राम वाज ए गुड किंग। एग्जाम्पल सेंटेंस का, राम वाज ए गुड किंग। राम मीन्स राम, वाज माने थे, माने एक, गुड मीन्स अच्छे, किंग मीन्स राजा। राम एक अच्छे राजा थे। तो इससे ये पता चलता है कि राम के बारे में पता चल रहा है कि राम कौन थे, एक राजा थे। इसलिए क्या है, राम वाज ए गुड किंग, राम एक अच्छे राजा थे, पता चल रहा है और इस वाक्य का सार्थक अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लें, किंग वाज ए राम गुड, तो देखिए किंग मीन्स राजा, वाज माने था, ए माने एक, राम माने राम, गुड माने अच्छा। राजा था एक, राम अच्छा, कुछ इसका सही सलामत उच्चारण नहीं निकल रहा है। इसलिए ऐसे शब्दों, वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। और क्या है, राम वाज ए गुड किंग, राम एक अच्छे राजा थे या था, कुछ भी कह सकते हैं। बात आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य भाग, और एक आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन प्रकट कर लेते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य के भाग आते हैं। ठीक है, वाक्य के भाग आते हैं। ठीक, क्या आता है, वाक्य के भाग आते हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य के प्रकार आते हैं, वाक्य के प्रकार आते हैं। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि अभी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को बता देना है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य के भाग बताए जाते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य के प्रकार बताए जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। और बात आती है हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के
भाग की बात करें तो वाक्य के भाग में की बात करें तो वाक्य के भाग दो प्रकार के बताए गए हैं। नंबर एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता बोलते हैं अथवा उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, विधेय। ठीक है, आइए हम समझते हैं सब्जेक्ट को। सबसे पहले जरूरी है कर्ता को समझना। देखो, जो कार्य को करता है वही कर्ता कहता है, और जो वाक्य में जो जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये इंगित करेगा वाक्य में कि ये कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, वो सर्वप्रथम शुरुआत में ही होगा, अधिकतर शुरुआत में ही रहता है। कभी कभी परेशियो केस में वो पीछे मिलेगा आपको, लेकिन इसमें यहीं पर रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता अथवा उद्देश्य, उसको दो नाम जाने जाते हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए, पूरा वाक्य कहा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आइए हम सब समझते हैं। मोहन हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए, यहाँ खेलने का कार्य क्या है, मोहन कर रहा है, तो मोहन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। और जो इससे बाद का सारा वाक्य हमारा बचता है वो हो जाएगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी इसमें है, लेकिन उसको अभी थोड़ी लेट में समझाएंगे क्योंकि उसमें माई लगा है, तो उसमें बताना पड़ेगा। मोहन हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मोहन सब्जेक्ट है, हैज बीन प्लेइंग खेल रहा है, द क्रिकेट मैच सिंस 2 o'clock 2 बजे से, समय निश्चित होने के कारण सिंस का प्रयोग किया गया। लेकिन हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट। कार्य कौन कर रहा है, यहाँ खेलने का कार्य मोहन कर रहा है, अतः यहाँ पर मोहन क्या होगा, मोहन हमारा सब्जेक्ट होगा। और विधेय क्या होगा, जो उससे संबंधित सारा कार्य हो रहा है वो हमारा विधेय में चला जाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट में चला जाएगा। बात किया जाए आगे एग्जाम्पल की। मोहन हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट हो गया। अगला आ गया, माई ब्रदर इज बाथिंग इन द रिवर। मेरा भाई नदी में स्नान कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रदर तो सब्जेक्ट है ही है, लेकिन उसके पहले माई लग गया है, डिटर्मिनेशन का यूज किया गया है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, माई अंकल, माई पेरेंट्स, तो यहाँ ये क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पर तो आते हैं और इनका उपयोग सब्जेक्ट के रूप में ही किया जाता है, लेकिन क्या है, डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और उसमें वाक्यों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।